आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। और आज मैं मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जो नए नए विश्वासी लोग हैं, जो नए नए प्रभु में आए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ूँगी। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर में मजबूत हो, हम परमेश्वर में परिपक्व हो। वो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या को खड़ा कर देता है, दिक्कत और परेशानी को लेकर के आता है, और इस प्रकार से हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमें कमज़ोर नहीं, परमेश्वर में बलवंत बनना है। क्योंकि हमारा हथियार, आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो शैतान की उन जलती हुई तीरों को और शैतान की सारी बुरी शक्तियों को हम ढा सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन से सीखेंगे। इफिसियों 5:10 से लेके 18 तक। तो वचन की ओर जाने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। और प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग वचन को देखेंगे। इफिसियों 5:10 से लेके 18 तक। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो परमेश्वर में हमें बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का तलवार ही हमारा क्या है? परमेश्वर का वचन ही हमारा तलवार है। वो हमारा हथियार है, आत्मिक हथियार है। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक हथियार है। हमें कोई त्रिशूल और खंजर का, तलवार का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन ही हमारा हथियार है। कहता है कि आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे मसीह भाई बहनों, सच में हमें शैतान की बहकाए में, शैतान की डराने में नहीं पड़ना है। शैतान हमें डराएगा, लेकिन हमारा जो हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। जब हम
वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम शैतान की जड़ती हुई तीरों को और उसकी बुरी युक्तियों को नाश कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन से आप सबको समझ और बुद्धि दे कि सच में हमें हर समय प्रार्थना करना है, हर समय वचन पढ़िए। आपको शैतान को हराना है। शैतान आपके जीवन से चला जाएगा, तब आप अपने हर एक कामों में सफलता के देखेंगे, हर एक परेशानी को दूर करेंगे। कब? जब आप वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर में बलवंत होंगे। परमेश्वर आपको एक बड़ा सामर्थ्य भरेगा। और शैतान की सामना करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बाइबल के वचन को पढ़ें। जितना हम वचन पढ़ते हैं, हम उतना ही शैतान को नाश करेंगे। जितना हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही शैतान को हम भगा सकेंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे लिए कोई अस्त्र शस्त्र का, त्रिशूल तलवार का ज़रूरत नहीं है। वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। हमारा रक्षा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं तो वही हमारी बचाव होता है। तो परमेश्वर आप सभी भाई बहन को जो इस वचन को सुनते हैं, उन सब को परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आप अपने जीवन से हर एक कामयाबी को देख सके और परमेश्वर में मजबूत बन सके, दृढ़ता के साथ बढ़ सके परमेश्वर में। धन्यवाद करती हूँ और जय मसीह की।